एसीपीसी की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर कर अपने अकाउंट में जाकर आप अपना मेरिट जान सकते हैं। यहाँ पर आप गुजरात बोर्ड से हों, सीबीएसई से हों, इंटरनेशनल बोर्ड से हों, आपका एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और ये मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद आपको चॉइस फिलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना है। नाउ व्हाट इज चॉइस फिलिंग? नाउ बिफोर वी गो टू चॉइस फिलिंग, let me give you information about ट्यूशन फी वेवर। ट्यूशन फी वेवर स्कीम, अगर आप बीटेक या बीफार्म में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इस स्कीम का, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो और आपके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, तो इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए आप एलिजिबल हैं। ये स्कीम कैसे कार्य करती है? तो सारे इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज में जो स्टिपुलेटेड इनटेक है उसका 5% एडिशनल सुपर न्यूमरी सीट्स TFW के अंदर रिजर्व की जाती है। ये TFW सीट्स पर आपको अलग से चॉइस फिलिंग राउंड में चॉइसेस दिखेंगी जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चॉइसेस देने से ही आपको एडमिशन नहीं मिल जाएगा, उसके लिए मेरिट आपका होना लाजमी है। जैसे ही अब बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन पूर्ण होता है, चॉइस फिलिंग राउंड की शुरुआत होती है, तो चॉइस फिलिंग राउंड में कोर्स वाइज आप गवर्नमेंट, ग्रांटिनेड या सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की एक सूची अपने स्क्रीन पर पाएंगे। अब आपको कौन से कॉलेज में कौन से कोर्सेज में जाना है ये कॉल आपको लेना है। उस चॉइसेस को आप अग्रता क्रम में चूज करके आप अपनी चॉइसेस फाइनलाइज कर सकते हैं। ये समयबद्ध प्रक्रिया है, जो समय कमिटी द्वारा निर्धारित किया गया है उसी में आपको चॉइस फिलिंग प्रोसेस पूर्ण करनी है। चॉइस फिलिंग करते समय आप जिस संस्था में जाना चाहते हैं, लास्ट ईयर उस संस्था में, उस कोर्सेस में कौन से कट ऑफ पे एडमिशन क्लोज हुआ था, इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इस साल का जो भी रिजल्ट आए उसको भी आपको नजर में रखना है और इस सब चीजों का अभ्यास करके आपको अपनी चॉइसेस देनी है। चॉइस फिलिंग राउंड खत्म हो जाने के बाद कमिटी द्वारा इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो जो समय दिया गया है वो अवधि में आपको लॉगिन कर चॉइस फिलिंग राउंड का रिजल्ट आप जान सकते हैं। अगर आपको एडमिशन मिला है तो आपके अकाउंट में आप एक इंफॉर्मेशन लेटर पाएंगे और इस इंफॉर्मेशन लेटर में अगर आपको जिस संस्था में प्रवेश मिला है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। वो इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखते हुए अगर उसमें आपको प्रवेश कंफर्म करवाना है और उसके लिए जो निर्धारित फीस इंफॉर्मेशन लेटर में दी गई हैं, तो या तो आप बैंक में जाकर या तो फिर ऑनलाइन ये फीस भरकर आप अपना प्रवेश कंफर्म करवा सकते हैं। ये आप पर है कि जो प्रवेश आपको मिला है वो आपको कंफर्म करवाना है या नहीं। अगर नियत समय अवधि में आपने फीस पे करके इस प्रवेश को कंफर्म नहीं करवाया तो वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको TFW अंतर्गत या अगर लड़की हैं और उन्हें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला है तो आपको 0 फीस पे करनी होती है। तो सिर्फ आपको वहाँ पे पूछा जाता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन एक्सेप्टिंग दिस एडमिशन, सो एक्सेप्ट और डिक्लाइन। तो आप अगर एक्सेप्ट करना चाहें तो आप एक्सेप्ट पर क्लिक कर आप अपना प्रवेश कंफर्म करवा सकते हैं। प्रवेश आपने कंफर्म करवाया, पहला राउंड यहाँ पर समाप्त हुआ। पहले राउंड समाप्त होने पर कमेटी द्वारा सारी संस्थाएं जहाँ पर सीट्स खाली हैं उसकी एक सूची जाहिर की जाती है और उसके बाद शुरू होता है रीशफलिंग राउंड। रीशफलिंग राउंड पहले राउंड में जिस संस्थाओं पर प्रवेश खाली है उसे भरने के लिए इस राउंड का महत्तम उपयोग होता है और रीशफलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ऑनलाइन कंसेंट देनी है जो वेबसाइट पर लॉगिन करके आप दे सकते हैं। पहले राउंड में आपको अगर प्रवेश मिला है, उस प्रवेश से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो दूसरे राउंड में अगर आपको जो संस्था में जाना है वहाँ पर सीट्स खाली हैं, वहाँ पे आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो रीशफलिंग राउंड में जा सकते हैं। पहले राउंड में आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है
तो भी आप रीशफलिंग राउंड पर एडमिशन क्लेम करने के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। आप ये ध्यान रखें कि जिस संस्था में आपको जाना है उसका अभ्यास करके उसको अग्रता क्रम में आप चॉइसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। रीशफलिंग राउंड समाप्त होने पर जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो अगर आपको किसी संस्था में प्रवेश मिला है तो आपको इंफॉर्मेशन लेटर मिलेगा। उस इंफॉर्मेशन लेटर में जिस संस्था में प्रवेश मिला है और अगर उसमें आपको प्रवेश कायम करवाना है तो क्या फीस भरनी है वो डिटेल्स भी आपको वहां पर पाई जाएगी। यहाँ पर एक ध्यान रखिए कि पहले राउंड में अगर आपको सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में प्रवेश मिला था और रीशफलिंग में अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रवेश मिलता है तो दोनों में फीस में काफ़ी डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो आपको मिल सकता है वो एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद आपके एड्रेस पर डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे आपको भेजा जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो आपको जो फीस आपने फर्स्ट राउंड में भरी है उससे थोड़ी ज़्यादा भरनी होगी। तो ये डिफरेंस जो कमिटी द्वारा निर्धारित समय है वो या तो आप ऑफलाइन बैंक में जाकर या तो फिर ऑनलाइन करके आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। अगर आप सेल्फ फाइनेंस से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो यहाँ पर फीस डिफरेंस काफ़ी है और वो डिफरेंस आपको एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद आपके घर पे डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे भेजा जाएगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम आपकी जो रेसिडेंशियल डिटेल्स देते हैं वो आप बराबर दें। रीशफलिंग राउंड में पहले राउंड में अगर आपको प्रवेश मिला है और दूसरे रीशफलिंग राउंड में भी अगर आपको प्रवेश मिलता है तो पहला प्रवेश आपका कैंसिल हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपको पहले राउंड में प्रवेश आपने कंफर्म करवाया है, रीशफलिंग राउंड में जो प्रवेश आपको मिला है उसे अगर आप कंफर्म नहीं करवाते तो ये भी गलत है, क्योंकि रीशफलिंग में जैसे ही आपको प्रवेश मिलता है आपका पहला प्रवेश कैंसिल हो जाता है। और अगर रीशफलिंग में मिला हुआ प्रवेश आप कंफर्म नहीं करवाते तो आपका पहला राउंड का और रीशफलिंग राउंड का दोनों प्रवेश से आप हाथ धो बैठेंगे। तो ये थी एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज की एडमिशन प्रोसेस।